सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं जिसमें x और y वेरिएबल का यूज हुआ है और हमें इन दोनों को एक साथ सॉल्व करना है, यानी कि ऐसे x और y की वैल्यूज बतानी है जो कि दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके। अब हर बार तो हमें कोई चिड़िया आके, कोई गोल्डन बर्ड आके तो हमारी मदद करेगी नहीं, तो इसलिए अब हमें खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है, जैसा हमें उस गोल्डन बर्ड ने बताया था, उस चिड़िया ने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि पहले हम कोई भी एक दिया हुआ इक्वेशन उठाते हैं, उसको उठा के एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखते हैं और एक बार वो वैल्यू आ जाए तो बचे हुए इक्वेशन में वो वैल्यू डाल के उसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बना देते हैं और वो सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए, बोलना कुछ ज़्यादा ही हो गया, देखते हैं कि ये बात हम लागू भी कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को साथ में देखूं तो यहाँ तो मुझे आधा काम मेरा हो ही चुका है, क्योंकि ये जो सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पे y इक्वल्स टू 2x माइनस 5, इसमें y की वैल्यू x के टर्म्स में तो ऑलरेडी दे रखी है। तो बस मैं क्या करूँगा, y के इस वैल्यू को यहाँ पे डाल देता हूँ y की जगह, क्योंकि y तो इसके बराबर है और हमको इन दोनों को साथ ही साथ सॉल्व करना है। तो मैं काम करता हूँ, इस y की वैल्यू को जो x के टर्म्स में लिखी हुई है इस वाले इक्वेशन में डाल सकता हूँ। हालांकि आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ा और मेहनत करके इस इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल को किसी भी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख के इस वाले इक्वेशन में डाल सकते हैं। आंसर हमारा सेम आएगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन हम अपनी सहूलियत के अनुसार, चूंकि यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है, तो चलिए इस वैल्यू को हम यहाँ डाल देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 3x माइनस 4 टाइम्स y है, यहाँ पे y की जगह मैं डाल दूंगा 2x माइनस 5 और ये हमें दिया हुआ है कि ये नेगेटिव 2 के बराबर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा नेगेटिव 3x। अब ये नेगेटिव 4, ये नेगेटिव 4 जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2x पे और नेगेटिव 5 पे। तो नेगेटिव 4 टाइम्स 2x मुझे दे देगा नेगेटिव 8x और नेगेटिव 4 टाइम्स नेगेटिव 5 मुझे दे देगा पॉजिटिव 20 और ये दिया हुआ है नेगेटिव 2 के बराबर। अब नेगेटिव 3x और नेगेटिव 8x लाइक टर्म्स है, तो इन्हें मैं जोड़ देता हूँ। तो नेगेटिव 3 और नेगेटिव 8 हो जाएगा नेगेटिव 11, तो ये हो जाएंगे नेगेटिव 11x प्लस 20, तो जो का त्यों आ गया और ये हो जाएगा बराबर नेगेटिव 2 के। अब ये सब इक्वेशन में मुझे तो सिर्फ एक ही वेरिएबल मिला है x, तो वही मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये करने के लिए मैं इधर से नेगेटिव 20 हटा देता हूँ, तो इधर से भी नेगेटिव 20 हटाना पड़ेगा ताकि मेरी इक्वेशन बैलेंस रहे। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, तो ये पॉजिटिव 20 नेगेटिव 20 कैंसिल हो जाएंगे, इधर सिर्फ नेगेटिव 11x आ जाएगा और इधर आ जाएगा नेगेटिव 2 माइनस 20, दोनों हो जाएंगे बराबर नेगेटिव 22 के। नेगेटिव 2 और नेगेटिव 20 मुझे नेगेटिव 22 दे देंगे। अब दोनों साइड में नेगेटिव 11 से डिवाइड कर देता हूँ। तो इधर ऊपर और नीचे जैसे ही मैं नेगेटिव 11 से डिवाइड करूंगा ये हट जाएंगे, और इधर ऊपर और नीचे अगर मैं नेगेटिव 11 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरी x की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर आ गई है। x की वैल्यू 2 के बराबर आ गई है। अब y निकालना है, तो खैर मुश्किल पार्ट तो हमने कर लिया है, अब आसान पार्ट बाकी है बस। तो कोई भी इक्वेशन आप यहाँ पे ले लीजिए, उसमें x की वैल्यू रख दीजिए और y की वैल्यू निकाल लीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं इसमें रखूँगा क्योंकि ये मुझे ज़्यादा आसान दिख रहा है करने में। y x की टर्म्स में पहले से ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास y इक्वल्स टू 2 टाइम्स x की जगह मैं डाल देता हूँ 2 और माइनस 5, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4, 2 टाइम्स 2 हो गया 4 और माइनस 5, तो ये वैल्यू मुझे दे देगी नेगेटिव 1, यानी कि y की वैल्यू नेगेटिव 1 आ गई। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसको अगर मैं कोऑर्डिनेट पॉइंट के फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ 2, 2, नेगेटिव 1, यानी कि x और y कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 और नेगेटिव 1 रेस्पेक्टिवली। जिसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करता हूं कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो जहां पे ये दोनों लाइंस मिलेंगे, जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होंगे, वो
2, -1 होगा और ये x और y की वैल्यूज इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और आप चाहें तो इसमें ये दोनों वैल्यूज डाल के देख भी सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस पहले इक्वेशन में यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में अगर मैं x की जगह 2 डाल दूं तो मुझे मिल जाएगा -3 टाइम्स 2 -4 टाइम्स y की जगह मैं डाल देता हूँ -1। तो क्या इसकी वैल्यू -2 के बराबर आएगी? तो चलिए देख लेते हैं। तो -3 टाइम्स 2 हो गया -6, -4 टाइम्स -1 हो जाएगा +4। तो ये आ गया -6 + 4 यानी कि -2 के बराबर, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। यानी कि हमारा जो सोल्यूशन मिला वो पहले इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। और साथ ही साथ अगर दूसरे इक्वेशन में भी डालें तो 2x - 5 है यहाँ पे और ये y के बराबर दिया है। तो अगर मैं x की जगह यहाँ पे x की जगह मैं डाल देता हूँ 2, तो 2 टाइम्स 2 -5 क्या हो जाएगा? तो 2 टाइम्स 2 हो गया 4, 4 - 5 हो जाएगा -1 के बराबर, यानी कि ये तो y के ही बराबर है। इस तरीके से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन आया क्या वो वाकई में सही भी है या नहीं।